मेरा नाम मासूम है और मेरी कहानी मेरी दो बहनों के साथ मेरे उस अधूरे रिश्ते की कहानी है जिसे मैंने अपनी रगों में, अपनी धड़कनों में जिया है। मेरी बड़ी बहन मसूद और छोटी बहन मसूदा। वो पल, वो फैसला जब मैंने उनसे कुछ छिपाया, कुछ ऐसा किया जिसने हमारी जिंदगियां बदल दीं। आज भी जब मैं उस मोड़ पर खड़ा होकर पलटता हूँ तो समझ नहीं पाता कि वो मासूम लड़का मैंने खुद से या उनसे क्या किया था। नमस्कार दोस्तों, और मैर में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज की कहानी सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि भावनाओं का एक ऐसा समंदर है जिसमें आप डूबते उतरते महसूस करेंगे। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस अनुभव को पूरी तरह से जीने के लिए अपने हेडफोन्स लगा लें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें, ताकि आप ऐसी और दिल छू लेने वाली कहानियां मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की दास्तान। हमारी कहानी एक छोटे से शहर में शुरू होती है, जहां गंगा नदी की शांत लहरें हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती थीं। मैं मासूम अपने नाम के ठीक विपरीत हमेशा कुछ गहरा, कुछ उलझा हुआ महसूस करता था। घर में हम 3 भाई बहन थे। सबसे बड़ी मसूद, फिर मैं और सबसे छोटी हमारी लाडली मसूदा। मसूद नाम से चाहे वो मर्दाना लगे, पर वो हमारी घर की दुर्गा थी। उसकी आंखें, जिनमें एक अजीब सी चमक थी, हमेशा मुझे राह दिखाती थीं। वो मुझसे 2 साल बड़ी थीं, पर हमारे बीच का रिश्ता सिर्फ उम्र का नहीं, बल्कि आत्माओं का था। मसूदा, हमारी छोटी बहन, तितली जैसी चंचल और सपनों से भरी हुई थी। उसकी हंसी पूरे घर में गूंजती रहती थी। हमारा बचपन बड़ा ही साधारण था, पर प्यार से भरा हुआ। पिताजी एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे और माँ घर संभालती थीं। पैसों की तंगी थी, पर हमने कभी महसूस नहीं किया, क्योंकि मसूद हमेशा हमें बचा लेती थी। जब कभी मुझे स्कूल में कोई परेशान करता, वो ढाल बनकर खड़ी हो जाती। जब मसूदा को कोई खिलौना चाहिए होता, मसूद अपनी गुल्लक तोड़कर उसे दिलाती। मेरे लिए मसूद सिर्फ मेरी बहन नहीं थी, वो मेरा पहला प्यार थी। ये एक अजीब सा एहसास था, जिसे मैं कभी किसी को बता नहीं पाता था। उसकी हर बात, उसका हर अंदाज मुझे अपनी ओर खींचता था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, उसके घुंघराले बाल, उसकी मुस्कान, सब कुछ मेरे लिए एक कविता की तरह था, जिसे मैं हमेशा मन ही मन गुनगुनाता रहता था। मैं जानता था कि ये गलत है, एक भाई का अपनी बहन के प्रति ऐसे भाव रखना पाप है, पर दिल कहाँ सुनता है। हम जैसे जैसे बड़े हुए, हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ती गईं। मसूद पढ़ाई में बहुत होशियार थी। उसने दिल्ली के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में स्कॉलरशिप हासिल की। ये हमारे परिवार के लिए गर्व का क्षण था, पर मेरे दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया था। वो मुझसे दूर जा रही थी। दिल्ली में रहते हुए भी हम फोन पर घंटों बातें करते। वो मुझे अपनी पढ़ाई, अपने दोस्तों, अपने सपनों के बारे में बताती। मैं एक टक उसकी बातें सुनता रहता, उसके हर शब्द में खुद को ढूंढता। दिल्ली में ही उसकी मुलाकात अमित से हुई। अमित उसका क्लासमेट था, एक शांत स्वभाव का लड़का जो मसूद की बुद्धिमत्ता और सादगी का कायल था। जब मसूद ने पहली बार अमित का जिक्र किया, मेरे दिल में एक चुभन सी हुई, पर मैंने उसे छुपा लिया, एक अच्छे भाई की तरह। उधर हमारी छोटी बहन मसूदा भी अब जवान हो रही थी। वो मुंबई में फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही थी। मुंबई की चमक धमक ने उसे और भी निखार दिया था। उसकी मुलाकात राहुल से हुई, जो एक उभरता हुआ फोटोग्राफर था। राहुल और मसूदा एक दूसरे को बेइंतहा चाहते थे। मसूदा अक्सर मुझे फोन करके राहुल के बारे में बताती। उसकी आंखों में प्यार की चमक साफ दिखती थी। मैं उसकी खुशी में खुश था, पर मेरे अपने अंदर एक तूफान पल रहा था। जब मसूद अपनी पढ़ाई पूरी करके लौटी, तो घर में उसकी शादी की बातें चलने लगीं। पिताजी ने एक अच्छे घर का रिश्ता देखा था। लड़का सरकारी बैंक में मैनेजर था, संस्कारी और सुलझा हुआ। परिवार भी अच्छा था। मेरे माता पिता खुश थे कि मसूद एक अच्छे घर में जाएगी, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति भी थोड़ी सुधरेगी। मसूद चुप थी। उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो अमित का जिक्र करते वक्त होती थी। मैंने उससे बात करने की कोशिश की। मसूद दीदी, आप खुश नहीं लग रही, क्या बात है? मैंने एक रात हिम्मत जुटाकर पूछा। उसने एक गहरी सांस ली। मासूम, मैं क्या करूं? मुझे पता है पिताजी की कितनी उम्मीदें हैं मुझसे। इस रिश्ते से परिवार को सहारा मिलेगा। मैं उन्हें निराश नहीं कर सकती। पर दीदी, आपकी खुशी का क्या?
उसने मेरी आंखों में देखा। खुशी? खुशी क्या है मासूम? क्या अपना सब कुछ त्याग कर परिवार के लिए जीना खुशी नहीं है? उसकी बातों में दर्द था और मैंने उस दर्द को महसूस किया। मैं जानता था कि वो अमित को प्यार करती है। दिल्ली में रहते हुए उनकी दोस्ती कब प्यार में बदल गई, उन्हें भी पता नहीं चला। पर अमित अभी अपने करियर के शुरुआती दौर में था और हमारे घर की स्थिति ऐसी नहीं थी कि मसूद इंतजार कर पाती या अमित के साथ भाग पाती। वो एक जिम्मेदार बेटी थी और अपनी जिम्मेदारियों को समझती थी। अगले कुछ हफ्ते मेरे लिए बड़े मुश्किल थे। मसूद की सगाई की तारीख नज़दीक आ रही थी। हर दिन मैं उसे चुपचाप देखता, उसकी आंखों में उस अनकहे प्यार को पढ़ता। मैं खुद भी उसी दर्द से गुजर रहा था, पर मेरे लिए उसका दर्द ज्यादा मायने रखता था। मैं रात रात भर जागता रहता, सोचता रहता कि मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे मन में एक विचार आया, एक ऐसा विचार जो मेरे लिए दर्दनाक था, पर मसूद की खुशी के लिए जरूरी। मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपनी बहन की खुशी के लिए कुछ भी करूंगा, भले ही मुझे अपने दिल को पत्थर बनाना पड़े। यही वो पल था जब मैंने अपनी मासूमियत को दांव पर लगा दिया। एक शाम मैंने अमित को फोन किया। मुझे उसका नंबर मसूद की डायरी से मिला था। हेलो अमित, मैं मासूम बोल रहा हूँ, मसूद का भाई। दूसरी तरफ से थोड़ी देर खामोशी रही। ओह हेलो मासूम, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, मुझे आपसे मिलना है, अर्जेंट है। अगले दिन मैं दिल्ली चला गया। अमित मुझे एक कैफे में मिला। वो उदास लग रहा था। मैंने उसे बताया कि मसूद की शादी तय हो गई है और सगाई जल्द ही होने वाली है। अमित का चेहरा उतर गया। मुझे पता है, उसने धीमी आवाज में कहा। मसूद ने मुझे बताया था। मैं जानता हूँ उसकी मजबूरियाँ। मैं अभी इतना सक्षम नहीं हूँ कि उसे सब कुछ दे पाऊँ जो वो डिजर्व करती है। पर आप उसे प्यार करते हैं ना? मैंने सीधे उसकी आंखों में देखा। उसने सिर झुका लिया। हाँ, बहुत प्यार करता हूँ, पर क्या फायदा, मैं उसे रोक नहीं सकता। आप रोक सकते हैं, मैंने कहा, अगर आप हिम्मत दिखाएं। मसूद भी आपसे प्यार करती है अमित। मैंने उसकी आंखों में देखा है। अमित ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद की किरण जगी। पर कैसे? उसके माता पिता, मैं उनके सामने कैसे जाऊं? मैंने उसे अपनी योजना बताई। ये एक जोखिम भरी योजना थी। मैंने उसे कहा कि सगाई के ठीक एक दिन पहले वो हमारे घर आ जाए। मैंने उसे समझाया कि मैं घर में सब संभाल लूंगा। मैंने उसे विश्वास दिलाया कि मसूद भी उसके साथ खड़ी होगी अगर वो हिम्मत दिखाए। अमित हिचकिचा रहा था, पर मैंने उसे समझाया कि ये उसकी आखिरी मौका है। मैंने उसे कहा कि वो मसूद के लिए लड़े। मैंने उसे ये नहीं बताया कि मेरे दिल पर क्या गुजर रही थी, ये सब बोलते हुए। मैं घर वापस आया। मेरे मन में उथल-पुथल मची थी। मैं जानता था कि मैं एक बहुत बड़ा जोखिम ले रहा हूँ। मैंने मसूदा से बात की। मसूदा, दीदी खुश नहीं है इस शादी से, वो किसी और से प्यार करती हैं। मसूदा हैरान रह गई। क्या? किससे? और हमें क्यों नहीं बताया? समय नहीं था और मजबूरियां भी थीं, पर अब हमें कुछ करना होगा। मैंने उसे अपनी योजना बताई। मसूदा थोड़ी डरी हुई थी, पर वो अपनी दीदी की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। पर मासूम भैया, पिताजी क्या कहेंगे और समाज? समाज का क्या है मसूदा? क्या हम दीदी को जीवन भर दुखी देखें? हमें हिम्मत दिखानी होगी। सगाई का दिन नजदीक आता गया। घर में रौनक थी, पर मसूद चुपचाप एक मूर्ति की तरह बैठी रहती थी। उसकी आंखों में उदासी साफ दिखती थी। मैं उसे देखकर अंदर ही अंदर टूट रहा था। सगाई से ठीक एक दिन पहले अमित हमारे घर आ पहुंचा। मैंने उसे पहले से ही समझा दिया था कि उसे क्या करना है। जब उसने दरवाजे पर दस्तक दी, मैं और मसूदा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। पिताजी ने दरवाजा खोला। अमित को देखकर वो हैरान रह गए। कौन हो तुम? पिताजी ने पूछा। नमस्ते अंकल, मैं अमित हूँ, दिल्ली में मसूद का दोस्त। पिताजी ने उसे अंदर बुलाया। मसूद हॉल में बैठी थी। अमित को देखकर उसकी आंखें भर आईं। अमित, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अमित ने हिम्मत जुटाई। मसूद, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से जाने नहीं दे सकता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं जानता हूँ तुम भी मुझसे करती हो। पूरा घर सन्नाटे में डूब गया। माता पिता, रिश्तेदार सब हैरान थे। पिताजी गुस्से से लाल हो गए। ये क्या बकवास है? कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? पिताजी रुकिए,
मसूद खड़ी हो गई। उसकी आवाज में एक अजीब सी ताकत थी। अमित सही कह रहा है, मैं इससे प्यार करती हूँ। एक पल के लिए सब कुछ थम सा गया। माँ के हाथ से चाय की ट्रे गिर गई। पिताजी ने अपनी कुर्सी पर हाथ मारा। तुम क्या कह रही हो मसूद? तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो? कल तुम्हारी सगाई है। मुझे ये शादी नहीं करनी पिताजी। मैं इस लड़के से प्यार नहीं करती। पूरे घर में हंगामा मच गया। रिश्तेदारों ने फुसफुसाना शुरू कर दिया। मैंने और मसूदा ने मसूद का हाथ थाम लिया। पिताजी, दीदी को मजबूर मत कीजिए, मैंने कहा। उनकी खुशी ज्यादा जरूरी है। तुम्हें क्या पता खुशी क्या होती है मासूम? तुम तो अभी बच्चे हो, तुम्हें क्या पता समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे? पिताजी का गुस्सा आसमान छू रहा था। उन्होंने अमित को धक्के मारकर घर से बाहर निकालने की कोशिश की। रुक जाओ पिताजी, मसूद चिल्लाई। अगर अमित इस घर से जाएगा तो मैं भी उसके साथ जाऊंगी। ये सुनकर पिताजी का गुस्सा और भड़क गया। उन्होंने मसूद भाई हाथ उठाना चाहा, पर माँ बीच में आ गई। नहीं, ऐसा मत करो जी। माँ रोने लगी। तुमने हमें बदनाम कर दिया मसूद, पिताजी बोले। हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अमित ने मसूद का हाथ पकड़ लिया। मसूद, हम कहीं और चले जाते हैं, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। ये सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मैंने इतनी दूर तक सोचने की हिम्मत नहीं की थी। मुझे लगा था कि पिताजी मान जाएंगे, पर वो इतने गुस्से में होंगे, मैंने सोचा नहीं था। नहीं, मैं चिल्लाया, कोई कहीं नहीं जाएगा। दीदी, आप यहीं रहेंगी। अमित, आप भी रुकिए। मैंने पिताजी के सामने हाथ जोड़े। पिताजी, मैं जानता हूँ ये सब हमारी वजह से हुआ है। मैंने ही अमित को यहाँ बुलाया था। मैंने दीदी को समझाया था कि वो अपनी खुशी के लिए लड़े। अगर किसी को सजा देनी है तो मुझे दीजिए। सब मेरी तरफ देखने लगे। मसूद की आंखों में आंसू थे, पर वो मुझे देख रही थी। अमित भी हैरान था। ये क्या बकवास है मासूम, पिताजी ने कहा। तुम्हें क्या जरूरत थी ये सब करने की? मैंने दीदी को कभी खुश नहीं देखा था पिताजी। वो अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले दब रही थीं। मैंने बस उनकी खुशी के लिए ये सब किया। अगर उन्हें अमित के साथ खुशी मिलती है तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। मेरी बातों में शायद सच्चाई थी, या शायद मेरे आंखों में दिख रहा दर्द जिसने पिताजी को सोचने पर मजबूर कर दिया। माँ ने मुझे गले लगा लिया, रोते हुए। मेरे बच्चे, तुमने ये सब क्यों किया? माँ ने कहा। माँ, मैं दीदी को दुखी नहीं देख सकता था। पिताजी ने अमित को गौर से देखा। तुम्हारे पास क्या है? तुम कैसे मेरी बेटी को खुश रखोगे? अमित ने हिम्मत से जवाब दिया, अंकल, मेरे पास अभी बहुत कुछ नहीं है, पर मेरे पास मसूद के लिए बेइंतहा प्यार है और मैं बहुत मेहनत करूंगा। मैं उसे कभी दुखी नहीं होने दूंगा। काफी देर तक बहस चलती रही। रिश्तेदार भी अपनी अपनी राय दे रहे थे। कुछ लोग मुझे गलत कह रहे थे, कुछ अमित को, पर मसूद और मैं अपनी बात पर अड़े थे। मसूदा ने भी हमारा साथ दिया। आखिर में पिताजी और माँ थक गए। उन्होंने हार मान ली। ठीक है, पिताजी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर मसूद की खुशी इसी में है तो हमें मंजूर है। पर याद रखना अमित, अगर मेरी बेटी कभी दुखी हुई तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अमित ने उनके पैर छू लिए। मसूद ने भी अपने माता पिता के पैर छूकर माफी मांगी। उस दिन मैंने अपनी बहन की आंखों में वो चमक देखी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। वो खुशी, वो सुकून मेरे लिए सब कुछ था। पर मेरे अपने दिल में एक अजीब सा खालीपन था। मैंने उसे खो दिया था जिसे मैंने कभी पाया ही नहीं था। अगले कुछ महीनों में मसूद और अमित की शादी हो गई। उन्होंने एक सादे समारोह में शादी की जिसमें सिर्फ हमारे करीबी परिवार और कुछ दोस्त थे। मसूद दिल्ली में ही अमित के साथ रहने लगी। उनकी जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आने लगी। अमित ने बहुत मेहनत की और जल्द ही एक अच्छी नौकरी पाली। उधर मसूदा और राहुल भी अपने रिश्ते को आगे बढ़ा रहे थे। राहुल ने भी मुंबई में अपना फोटोग्राफी स्टूडियो शुरू कर दिया था। दोनों ने अपने माता पिता को मनाया और जल्द ही उनकी भी शादी हो गई। मसूदा अब मुंबई में खुश थी और मैं मासूम, जिसने अपनी 2 बहनों की खुशियों के लिए अपने दिल का एक हिस्सा कुर्बान कर दिया था। मैंने फैसला किया कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूंगा और अपने पैरों पर खड़ा होऊंगा। मैंने ग्रेजुएशन के बाद कलकत्ता में एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी ज्वाइन कर ली। कलकत्ता की भाग दौड़ भरी जिंदगी में मैंने खुद को डुबो दिया। मैं अपने काम में व्यस्त रहने लगा ताकि मुझे सोचने का मौका न मिले।
कभी कभी रात में जब मैं अकेला होता तो मसूद की याद आती। उसकी हंसी, उसकी बातें, उसकी आंखों की चमक, वो सब मेरे दिल में एक मीठे दर्द की तरह चुभता रहता। पर मैं जानता था कि मैंने सही किया था। उसकी खुशी ही मेरी खुशी थी, भले ही वो खुशी मेरी ना हो। समय बीतता गया, साल दर साल गुजरते गए। मसूद और अमित के घर एक प्यारा सा बच्चा हुआ जिसका नाम उन्होंने आर्यन रखा। मसूदा और राहुल भी एक बेटी के माता पिता बने जिसका नाम रिया रखा गया। मैं अपने भांजे और भांजी से मिलने अक्सर दिल्ली या मुंबई जाता रहता था। जब मैं आर्यन या रिया को अपनी गोद में लेता तो मुझे एक अजीब सा सुकून मिलता था। मसूद और मसूदा दोनों खुश थीं। उन्होंने कभी उस दिन का जिक्र नहीं किया जब मैंने अमित को घर बुलाया था, पर उनकी आंखों में मेरे लिए हमेशा एक गहरा सम्मान और प्यार दिखता था। एक बार जब मैं दिल्ली में मसूद के घर गया था तो उसने मुझे अकेले में बुलाया। मासूम, उसने मेरा हाथ पकड़ा। उस दिन के लिए तुमने जो किया मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगी। तुमने मेरी जिंदगी बचा ली। मेरी आंखों में आंसू आ गए। दीदी, आपकी खुशी ही मेरे लिए सब कुछ थी। तुमने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा त्याग किया मेरे लिए। मैं जानती हूँ तुम मुझसे कितना प्यार करते थे। मैं हैरान रह गया। क्या वो जानती थी? मुझे पता था मासूम, बचपन से ही। पर हम भाई बहन थे और मैं तुम्हें एक भाई से ज्यादा कुछ नहीं दे सकती थी। तुमने जो किया वो प्यार की सबसे बड़ी मिसाल है। तुमने मुझे मेरे प्यार से मिलाया, जबकि तुम खुद। उसने अपनी बात पूरी नहीं की, पर उसकी आंखों में वही दर्द था जो मैंने कभी अपने दिल में महसूस किया था। हमने एक दूसरे को गले लगा लिया। उस दिन मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया। मुझे पता चला कि मेरा प्यार, मेरा त्याग व्यर्थ नहीं गया था। आज मैं कोलकाता में अपनी जिंदगी जी रहा हूँ। मैंने कभी शादी नहीं की। कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि मैंने क्यों नहीं की। मैं मुस्कुराकर टाल देता हूँ। मैं उन्हें ये नहीं बता सकता कि मेरा दिल पहले ही किसी और को दे चुका था जिसे मैं कभी पा नहीं सकता था। मैंने अपनी जिंदगी को समाज सेवा में लगा दिया है। मैं उन बच्चों की मदद करता हूँ जो अनाथ हैं या जिन्हें शिक्षा का अवसर नहीं मिलता। उनकी हंसी, उनकी उम्मीदें मुझे जीने की वजह देती हैं। मैं अब भी मासूम हूँ, पर अब मेरी मासूमियत में एक गहरा अनुभव, एक अथाह प्रेम और एक अनमोल त्याग छिपा हुआ है। मैंने अपनी बहनों के साथ जो किया वो मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत और सबसे दर्दनाक अध्याय है। ये वो कहानी है जहाँ प्यार ने त्याग का रास्ता चुना और खुशी ने दर्द को गले लगाया। और आज भी जब मैं आसमान की ओर देखती हूँ तो मुझे अपनी बहनों की हंसी सुनाई देती है और मेरे दिल को सुकून मिलता है। मेरा नाम मासूम है और मैं अपनी जिंदगी से खुश हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी और भी दिल छू लेने वाली कहानियाँ सुन सकें। सुनने के लिए धन्यवाद।